इस वक्त की बड़ी खबर छाल तहसील से आ रही है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के बैनर तले शहर में चक्का जाम और आर्थिक नाकेबंदी की गई है। इसमें मुख्य रूप से पूर्व मंत्री उमेश पटेल, धर्मजयगढ़ विधायक लालजीत सिंह राठिया, ब्लॉक अध्यक्ष ऋजुराज सिंह ठाकुर, क्षेत्र के सरपंच सहित शाल क्षेत्र के ग्रामीण उपस्थित रहे। यह आंदोलन सड़क निर्माण में देरी को लेकर की गई। सड़क को लेकर जनता में काफी आक्रोश दिखा। रायगढ़ से रोहित तिर्की की रिपोर्ट। इस वक्त हमारे बीच में है NSY के राष्ट्रीय संयोजक रजनीकांत तिवारी जी। छाल में इस वक्त हम मौजूद है और यहाँ पर आर्थिक नाकेबंदी कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया है। तो रजनीकांत तिवारी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज का जो चक्का जाम है किस कारण से किया गया? देखिए, आज का जो चक्का जाम है हमारे क्षेत्रीय विधायक माननीय लालजीत सिंह राठिया जी और माननीय उमेश पटेल भैया के नेतृत्व में किया गया है। और चक्का जाम का मुख्य कारण यहाँ पर जो पिछले 8 महीने से जो खरसियाँ और छाल की सड़क बद से बदतर हो चुकी है। बहुत ज़्यादा लोग इससे परेशान हैं, इसके लिए चक्का जाम किया गया है। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि सरकार जो यहाँ पर टैक्स पेयर लोग हैं, लेकिन उनके जो टैक्स जा रहा है सरकार के पास में, उसका जो मेन उनको मिलना चाहिए जनता को, उनका मिल नहीं पा रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप बगल में छाली खदान भी है, आप चाहे CSR में से करा सकें, चले SCCL को बोल के भी आप ज़्यादा किलोमीटर नहीं, 15 से 20 किलोमीटर में सड़क बचती है, उसको आप आराम से SCCL को बोलकर आप इसकी मरम्मत करवा सकते हैं, जो कि एक रूटीन में होना चाहिए। गाड़ी किसकी है? SCCL की गाड़ियाँ हैं। कोयला कौन निकाल रहा है? SCCL निकाल रहा है। कोयले का दोहन कौन कर रहा है? आप यहाँ पर रेलवे साइड में ले आए हैं, लेकिन जिस तरीके से कोयले का दोहन हो रहा है उस तरीके से विकास हो पा रहा है क्या? नहीं हो पा रहा है। आप मृत्यु दर निकाल कर देखिए यहाँ पर कि सड़क हादसे में प्रति महीने मरने वाले लोगों की संख्या कितनी है। आप दर निकालिए कि धूल प्रदूषण से बीमार होने वाले लोगों की दर संख्या कितनी है। उसको अपनी TB के शिकार हो पा रहे हैं यहाँ पर लोगों को सांस की बीमारियां हो जा रही हैं। लेकिन जो आप यहाँ पर जमीनें गई हैं, जल गए हैं, आप घर और जमीन छीनने के लिए आगे रहते हैं। आपको जब कोयले की जमीन चाहिए आप आगे आएंगे, आप लोगों पर FIR कराएंगे, उनका घर लूट लेंगे, आप अपना बल प्रयोग करेंगे। लेकिन जहाँ विकास की बात आती है, जहाँ लोगों को सुविधाएं मुहैया कराने की बात आती है, आप आगे आते हैं? नहीं आते हैं। मैं आपको एक मुख्य कारण बता रहा हूँ। जब DO अलाउ होता है, कोयले का जब DO अलाउ होता है, 6-7 रुपए अलाउ कर लेते हैं, वो कमीशन है। 1 से 2 रुपए CMD ऑफिस ले लेते हैं, 5 से 5-6 रुपए यहाँ के लोकल ले लेते हैं। मतलब नीचे के सब एरिया से लेकर के ऊपर के CMD ऑफिस तक के हर एक कर्मचारी का DO के पीछे में पर टन कोयले के पीछे परसेंट बधा हुआ है। परसेंट कहाँ जा रहा है? अगर इस परसेंट का एक दिन के कोयले का अगर हम राजस्व निकालें, जितना डिस्पैच SCCL करती है पर डे में, अगर उस डिस्पैच के अगर हम पर डे का राजस्व निकालें, उतने में सड़क बनकर तैयार हो जाएगी। मैं अभी देखा हूँ कि जो कई वर्षों से ये सड़क बन रहा है, जी, जहाँ भी सड़क बना है उसमें भी मैंने गुणवत्ता नहीं देखा है अब तक। तो इस विषय में कुछ कहना चाहिए? गुणवत्ता का देखिए मैं बता रहा हूँ, गुणवत्ता का ऐसा है कि ये जब टेंडर जारी करते हैं, इनके टेंडर जारी करने में सर कमीशन खोरी रहती है। इनके जो इंजीनियर रहते हैं वो कमीशन कर देते हैं, अपने सेटिंग बना के रखे हैं। इनको जांच नहीं करना है। ये जब सड़क की जब जो गुणवत्ता जांच होती है, ये इंजीनियर जो ठेकेदार खुद होता है, इंजीनियर से साठ-गांठ करके स्वयं ही उसका मूल्यांकन करवा लेते हैं साथ में बैठ करके, कमीशन बन जाता है। लेकिन जो कर्मचारी हैं, जो सरकार ने टेंडर निकाला है, मान लीजिए PWD ठेका मिला है, उन कर्मचारी एक बार झांकने नहीं आते हैं सड़क बन रही है कि नहीं बन रही है, और नियत समय बनी है कि नहीं बनी है। अगर आगामी 2 महीना ठेका दिया, 2 महीना काम खत्म करना है, तो हुआ है कि नहीं हुआ है? सड़कें बन रही हैं, 2 साल से बनी रही सड़क, आज तक नहीं बन पाई है। मरम्मत का काम चालू है, आज तक नहीं हो पाया है। कौन ध्यान दे रहा है? सरकार की निष्क्रियता साफ दिखाई। चक्का जाम और आर्थिक नाकेबंदी को समर्थन देने के लिए हमारे बहुत ही लोकप्रिय खरसिया के विधायक और पूर्व मंत्री आदरणीय श्री उमेश पटेल जी उपस्थित हुए हैं। आप मैं सभी से आग्रह करता हूं जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। राठिया बोल रहा हूँ, लालजीत सिंह राठिया बोल रहा था। सर जी, ये हमारा ये प्रॉब्लम है खरसिया और हमारा छाल का रोड का, इसमें जो है कम 19 का रोड का, इसमें वो है 12.6 किलोमीटर। हम लोग जो है जा रहे हैं 3 किलोमीटर SCCL का है ना, उस पार्ट को छोड़ के जो कंक्रीट के लिए वहाँ पर गया है आपके पास लेटर माननीय हमारे उमेश पटेल जी, पूर्व मंत्री जी का और हमारा, उस डेट को छोड़ के अगर हम जा रहे हैं, जो साहब वगैरह बैठे हैं, 19 करोड़ रुपए है, तो उसमें जो है पूरा जो है हम जो है पूरा क्रेस्ट जो है पूरा ये करने के लिए तैयार है। तो इसमें रिकॉर्ड में रखा हूँ आपको
इसमें हम लोग ये चाह रहे हैं, देखिए ये ठेकेदार बोल रहा है कि इसके पास 19 करोड़ का सैंक्शन है, ठीक है, और वो बोल रहा है कि टोटल 27 करोड़ लगेगा, ठीक है, सो डिफरेंस इज 8 करोड़, ठीक है। तो अभी अगर उसको अनुपातन निकालेंगे तो वो निकल रहा है लगभग 9 किलोमीटर का ये पुल स्पीड के साथ बना लेगा, 9 से 9.5 10 आसपास मोटा मोटी, और 3 से 3.5 लगभग ये नहीं बना पाएगा। तो उसको ये कर सकते हैं कि जो ACCL से गाड़ियाँ निकलती है और जो 3 किलोमीटर का बीच का पैच है जहां आप लोग CC रोड के लिए अप्रूवल के लिए भेजे हो, उतने को छोड़कर बाकी को फुल स्टैंड के साथ बना ले, है ना? तो जी, तो इसको ना एक बार पिपली साहब से बात करके अप्रूवल ले लीजिए और रोड को बनवाना शुरू कर दीजिए। ठीक भैया, विधानसभा आपका है और आपने आज चक्का जाम किया, लगभग 6 घंटे का चक्का जाम रहा, कारण बताएंगे क्या है? बिल्कुल जो है हमारे यहाँ से खरसिया और मेन जो है छाल, यहीं पर जो है बिगड़ा हुआ है। बाकी मैंने जो है हमारे पूर्व CM आदरणीय भूपेश बघेल जी को बोलकर जो है मैंने जो इस रोड को 2019 में सेंक्शन कराया। छाल का तहसील भी उसी तारीख में घोषणा हुआ, कापू का तहसील भी उसी डेट में घोषणा हुआ, और तहसील का बिल्डिंग बन के तैयार है, हमारा कापू का बिल्डिंग बन के तैयार है, और ये रोड भी चालू है। हमारा जो है काम जो है चलते हुए आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ACCL की गाड़ियों के कारण जो है रोड नहीं बन पा रही है। ACCL अब ठेकेदार की लापरवाही के कारण इसके लिए जो हमने चक्का जाम किया कि हमारे जो पूरी जो रेल लाइन धर्मजयगढ़ मेरे विधानसभा क्षेत्र के लोग आते हैं रेल लाइन के लिए, उनको परेशानी ना हो, आवागमन में सुविधा ना हो, इसलिए जो है हमने इसको कार्य किया है। और मैं बताना चाहूँगा, विष्णुदेव साय जो मुख्यमंत्री बने हुए हमारे यहाँ के सांसद भी रह चुके हैं, आज उनके एक आदमी का लाभ पहुँचाने के लिए उनका तबकरा का पूरा गाँव को जो है उन्होंने उजाड़ दिया है। इसका विधानसभा क्वेश्चन भी मैं लगाने वाला हूँ, समझ गए? ये विष्णुदेव साय की जो उसके गांव का रोड गड्ढा है, तो हम तो हमारे रोड का हम ACCL जाकर के बनवा लेंगे, है ना? हम लोग नहीं डरने वाले किसी से। हमारे पास खनिज संपदा है, वहाँ की राशि को हम लोग जो है लेके उपयोग कर सकते हैं। इतने साल जो है हमने बनाया है और भी बनाएंगे। सर, लगभग 6 घंटा चक्का जाम के बाद क्या आश्वासन है? देखिए 15 दिन के अंदर में काम चालू करने की बात SDO साहब, ई साहब और ENC साथ ही साथ ठेकेदार का जो प्रतिनिधि भेजा गया था, उसके द्वारा 5 दिसंबर के आसपास काम चालू करने की बात कही गई। सर, एक चीज़ देखा जाता है कि ACCL के कोयला खदान है और क्षेत्र विकास के नाम से बिल्कुल जीरो है। रोड के लिए आज रोड चक्का जाम करने पर है, DMM मद जो है उससे भी काम कराया जा सकता है, क्योंकि नहीं हो पा रहा है। इसके बारे में कुछ कहना? देखिए दुर्भाग्य की बात मैं बताऊं आपको, DMF जो माइनिंग एरिया है हमारा तमनार है, तमनार के भी लोग यहाँ आए हैं। तमनार, धर्मजयगढ़, घरघोड़ा और अब खरसिया, इसमें माइनिंग का काम हो रहा है, और ये माइनिंग का जो फंड है DMF, इसका खर्चा हो रहा है रायगढ़ में। आप समझिए, जो लोग धूल खा रहे हैं, असली में छाल के लोग धूल खा रहे हैं, कोयला निकाल रहे हैं, तो काम कहाँ होना चाहिए? छाल में होना चाहिए। हो कहाँ रहा है? रायगढ़ में। CSR का सारा पैसा कहाँ जा रहा है? रायगढ़ में। ये गलत है। हमारे छाल के लोग अगर धूल खा रहे हैं तो सारा काम छाल के लोगों के लिए होना चाहिए। हमारे घरघोड़ा के लोग अगर धूल खा रहे हैं तो सारा काम घरघोड़ा के लिए होना चाहिए। उनके लाइफ स्टाइल को बदलने का काम तो करना चाहिए। कि रायगढ़ में आप लाइब्रेरी बना रहे हो, उसमें काम पैसा लगना चाहिए। यहाँ लोग वाकई में बहुत परेशान हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि लाइब्रेरी मत बनाइए, लेकिन सरकारी बजट से लाइब्रेरी का पैसा दीजिए, और जो CSR का काम है उससे ये रोड बने, यहाँ जो कमी बेसी है वो पूरा हो। वैसे हमारे SDM साहब ने कहा है कि ACCL से बात करके वो 3 किलोमीटर का काम कराएंगे। आपने एक आरोप लगाया कि साय के क्षेत्र में इसी रोड का काम बहुत जल्दी से किया गया, कारण बताएंगे? मुख्यमंत्री के दबाव में है, वहाँ वो कोई बात नहीं आ रही है कि ऊपर में लेयर करना है कि क्रेस्ट कम हो रहा है। वहाँ जितना क्रेस्ट लगना था सब लगा है। यहाँ सिर्फ खरसियाँ और छाल के लिए ये इशू आ रहा है कि क्रेस्ट कम लगेगा, एस्टिमेट कम है। यही ठेकेदार वहाँ के लिए सारा क्रेस्ट डाला है, एक शब्द नहीं। 6 महीने के अंदर में वो आपको पत्थल गांव से लेके लगभग यहाँ तक की रोड बनने जा रही है अभी धर्मजयगढ़ तक। और धर्मजयगढ़ जैसे ही शुरू हुआ है वहाँ से सारा इशू आ रहा है, क्रेस्ट कम हो रहा है, एस्टिमेट बिगड़ा है, सही से ये नहीं हुआ है। क्यों? अरे भाई,
क्या कांग्रेस के यहाँ विधायक बना दिए हैं तो लोगों को परेशान करोगे? लोगों से बदला लोगे आप? क्या इसको धर्मजयगढ़ और खरसिया जो है विधानसभा यहाँ कांग्रेस की विधायक है उसकी वजह से बीजेपी मेरा यही आरोप है कि खरसिया और धर्मजयगढ़ को टारगेट किया जा रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। लोग अपना लोकतांत्रिक ताकत का इस्तेमाल करके यहाँ चुनाव में जिताते हैं। क्या यहाँ के लोग सांसद को नहीं जिताए? फिर तो ऐसे 20 साल से यहाँ खुद सांसद थे साय जी। क्या ऐसे लोगों को प्रताड़ित किया जाएगा यहाँ सिर्फ इसलिए कि विधायक यहाँ कांग्रेस के हैं?